जय हिंद। आप देखना शुरू कर दें जीनियस न्यूज बिहार। जीनियस न्यूज बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिर से बिहार विधानसभा 2025 के ऊपर। बिहार विधानसभा में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले मोकामा विधानसभा, जहां से मोकामा विधानसभा से छोटे सरकार अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं। इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था वहां से नीलम देवी चुनाव लड़ी थी, जो कि फ्लोर टेस्ट के समय में अपना पाला बदल ली थी। आरजेडी की ओर से चुनाव जीती थी और पाला बदल के एनडीए की ओर समर्थन दे दिए हैं। और अनंत सिंह जेल से आए हैं तो वो कहे हैं कि हम जदयू से चुनाव लड़ेंगे। और क्या माहौल लगता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। जीनियस न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। राम धन्यवाद वीरेंद्र। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। आप लोग क्या मोकामा विधानसभा के बारे में सोच रहे हैं, अपना राय हमें जरूर बताएं। क्या लग रहा है? अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। वो जब भी कोई पार्टी से लड़े या निर्दलीय लड़े, वो कोई भी पार्टी से लड़ते हैं, वहां से चुनाव वो जब चुनाव लड़ते हैं 30,000 प्लस से जीतते हैं। उनका जीत सबसे पहले घोषित हो जाता है। क्या अब की बार 2025 में क्या लग रहा है वहां की माहौल? देखिए, आप बोले कि जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। अब की बार क्या माहौल है? 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसी में माहौल सबको पता लगा है, जनता को, कि क्या माहौल है। और पूरे माहौल को एक आदमी बिगाड़ के रखा है। वो कहा जाए अशोक महतो। हाँ। पूरे माहौल को अशोक महतो बिगाड़ के रखे हैं मोकामा में। और मोकामा में कहीं से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता लीड ली या ना ली, लेकिन मोकामा विधानसभा से 2279 वोट से लीड ली है। उस समय अनंत सिंह बाहर भी थे, वो खुद ललन सिंह के प्रचार कर रहे थे। हाँ, वो वहां से आरजेडी के प्रत्याशी नीलम देवी लीड लिए। देखिए, आरजेडी के प्रत्याशी नीलम देवी उपचुनाव में विधानसभा की जीती, उसके बाद कुमारी अनीता वहां से लोकसभा में लीड ली। हाँ। और जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो नीलम देवी बदल के चल गई एनडीए की और नीतीश कुमार को समर्थन दिया। लेकिन तेजस्वी यादव बोल दिए कि जाइए, आप तो महिला हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, कोई काम आए ना आए तेजस्वी काम जरूर आएगा। क्या मजबूरी रहा था? नीलम देवी आरजेडी से चुनाव लड़े, उनका पति भी आरजेडी से ही चुनाव लड़े थे, और वो जाकर फ्लोर टेस्ट में पलटी मारना, क्या मजबूरी रहा हुआ नीलम देवी? देखिए, वहां हमको लगता है डील हुआ था कि अनंत सिंह को हम बाहर कर देंगे, आप हमारे पक्ष में वोट कीजिए, हम अनंत सिंह को बाहर कर देंगे। और इसी में हमको लगता है नीलम देवी वहां गई और अनंत सिंह छूट के भी आए। अनंत सिंह छूट के बाहर भी आ गए हैं, उनको बाजप्त बरी भी कर दिया गया। वही कोर्ट उनको सजा याफ्ता घोषित कर दिया था कि अनंत सिंह के घर से जो राइफल बरामद AK-47 के मामले में गया था, उनको पहले सजा हुआ, फिर कोर्ट कहती है कि इनके पास कोई मिला ही नहीं, इसीलिए इनको बाजप्त बरी किया जाता है, कोई इनका घर में लाकर धर दिए। तो बस यही डील हुआ होगा कि मोकामा में अनंत सिंह को छुड़ा कर लाया जाए और चुनाव हम लोग जीतेंगे। लेकिन वहां जो अशोक महतो है, अब की बार बहुत पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। ये जब फिर दोबारा जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह, वो कह रहे यहाँ के विधायक जो खुद उसकी पत्नी कि वो अच्छा विधायक नहीं, काम नहीं किया। क्या लगा, वो अपना पत्नी को खुद की कह रहे हैं कि अच्छा विधायक नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन? देखिए, आनंद सिंह का बोलने का टाइटिल, आनंद सिंह जो बोलते हैं वो खुल के मीडिया में बोलते हैं, जो भी वो बोलेंगे गलत है तो गलत, सही है तो सही। लेकिन एक चीज है, सोचने की बात है कि नीलम देवी तो निर्दलीय चुनाव मैदान में आती नहीं, क्योंकि उन धर्म पत्नी है। और आरजेडी उनको टिकट देता नहीं, क्योंकि पत्नी को आरजेडी और पति को जदयू या तो भाजपा, फिर कैसे वहां माहौल होता। इसीलिए हमको लगता है कि अनंत सिंह थोड़ा ये बयान बिना सोचे समझे वो दे दिए कि मेरी पत्नी काम नहीं की है। हालांकि मोकामा सीट में खींचातानी चल रहा है, बीजेपी कह रही है हम लेंगे, जदयू कह रही है हम लेंगे, ललन सिंह पैरवी अनंत सिंह की ओर से। और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी जो चुनाव लड़ी थी उपचुनाव में 10,000 वोट से हारी है, अब कह रहे हैं 30,000 से जीती है। 12,000 जोड़ लीजिएगा, 12,000। 30,000 तो अनंत सिंह के बारे में बता रहे हैं। नीलम देवी जो है
उससे सोनम देवी हार गई है 10-12 हजार वोट से। अगर अनंत सिंह का उतना दबदबा रहता तो उनका पत्नी भी चुनाव जीत जाती। क्या लग रहा नीलम देवी भी तो चुनाव मैदान में रहेगी नहीं, वो चुनाव में नहीं रहेगी। तो अब की बार महागठबंधन की ओर से कौन सा प्रत्याशी जो है कि अनंत सिंह को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मोकामा में अशोक महतो बहुत बड़ी शोधकर्ता की है और मुंगेर लोकसभा से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को अब की बार वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। हम एक बार पहले बताएं कि अब की बार जातीय समीकरण अनुवाद को देखते हुए जातीय समीकरण जो है उनको बहुत तेजस्वी यादव महत्व दे रहे हैं। हालांकि पिछले लोकसभा में भी दिए थे, इधर जो लोकसभा चुनाव हुआ था, और अब की बार भी दे रहे हैं। 2025 के विधानसभा में पीयूष प्रियदर्शी आरजेडी से वहां चुनाव लड़ेंगे, ये भी कन्फर्म अशोक महतो कर दिए। उनको देखे हैं कि तेजस्वी यादव जब वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, मोकामा छूट गया था और अब की बार फिर उनका जो जिला बचा हुआ उसमें जा रहे हैं, तो उनका रथ पर सवार थे दोनों, अशोक महतो और पीयूष प्रियदर्शी। हाँ, क्या लग रहा है वहां पे पूरे जोर से टक्कर देंगे? देखिए, टक्कर तो बहुत कांटे की है की बार, क्योंकि लोकसभा में 2000 से लीड लेना, वही पीयूष प्रियदर्शी मोकामा में खड़ा होकर कह दिया था कि हमें वोट मिले ना मिले सरदार जी को दे दीजिए, कम से कम ये अपना आदमी है, ये इज्जत बच जाएंगे मोकामा से। और उनके बात पर वोट दिया था। जब एक निर्दलीय प्रत्याशी के बात पर एक वोट मिल सकता है तो अशोक महतो उनके लिए भी तो एक टिकट मांग रहे हैं कि इनको दीजिए, विधायक बनेंगे। अगर पीयूष प्रियदर्शी को आरजेडी की ओर से टिकट मिलता है तो क्या लग रहा है कि वो अब की बार अनंत सिंह जो 35,000 से जीतते थे, उनको सबसे पहले चुनाव का जीत का डंका ले लेते हैं, उनके घर पर 2 दिन से भोज बनना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बार अनंत सिंह को भोज करने में कुछ दिक्कत रहेगा? दिक्कत होगा। अगर पीयूष प्रियदर्शी लड़ेगा तो 66-67 हजार धानु कुर्मी का वोट है मोकामा विधानसभा में, और उसी पे राज कर रहा है। हम पहले भी बोले, लखीसराय में भी और मोकामा, ये 2 सीट है जहां की सबसे ज्यादा जातीय समीकरण होते हुए अभी भी कोई वहां से विधायक नहीं बने उस जाति को। और अब की बार आप जाइए मोकामा में, पूरा मोकामा की जनता जो है, खासकर उस समाज से आने वाले, जिस समाज से अशोक महतो आते हैं, विरोध करने लगा। बोला कहाँ होले कामा जी, गलिया तो धैले है। अब देखे हुए मोकामा में कभी वो माहौल नहीं था। जब अब की बात तेजस्वी यादव आए, रथ से उतरे, घोड़े पर सवार होकर, वो पहले कभी हम वो माहौल नहीं देखे थे तेजस्वी यादव का। अब की बार माहौल जो लग रहा है कि चेंज की ओर है, क्या सच में चेंज रहे? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है, चेंज होगा या नहीं होगा। हम लोग का काम है अनुमान लगाना, जनता के मिजाज को भापना कि जनता क्या वहां सोच रही है। लेकिन आप एक चीज बोले कि चेंज होगा, अब ये तो जनता तय करेगी चेंज होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर पीयूष प्रियदर्शी को आरजेडी वहां से मैदान में उतारती है, ऐसे तो 80 से 90% है कि वही चुनाव लड़ेंगे। अगर अशोक महतो भी चुनाव मैदान में आते हैं तो अनंत सिंह के लिए कांटे की टक्कर। अशोक महतो तो खुल कर दिया, बार्सलीगंज से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से नहीं आएंगे, उनकी पत्नी बार्सलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो पीयूष प्रियदर्शी वहां से चुनावी प्रत्याशी होंगे आरजेडी के तरफ से। और हमको तो लग रहा है जहां तक कि पीयूष प्रियदर्शी अगर आरजेडी की ओर से या तो महागठबंधन की ओर से मैदान में आते हैं तो भाई कांटे की टक्कर होगा। तेजस्वी यादव जो माहौल बनाए हैं, देखे हैं माहौल को वीडियो में, किस ढंग का माहौल, कभी माहौल को देखने को मिला था आपको पहले? देखिए, मोकामा में छोटे सरकार के नाम से विख्यात अनंत सिंह का चलता था, जिसके ओर जाता था विधायक बनना है, जेल से विधायक बन जाना, निर्दलीय, कोई पार्टी का समर्थन नहीं, जेल से विधायक बन जाना निर्दलीय। उसमें उसकी पत्नी प्रचार के लिए 2 दिन निकली, 3 दिन। लेकिन अब की बार उनको भी जनता धीरे धीरे इग्नोर करने लगी है। सुनते थे जनता को पूरा काम किए हैं, वहां पहले करते थे और कर रहे थे, अब की बार क्या काम वो 5 साल में नहीं कर पाए? भाई, वो तो विधायक थे तो जेल चले गए, सदस्यता रद्द हुआ, उनकी पत्नी उपचुनाव जीती, खुद कह दिए कि हमारी पत्नी काम नहीं की, तो कैसे जनता विश्वास करे? जब पति कह रहा है काम नहीं की तो पत्नी कह देगी काम किए, तो हो ही नहीं सकता। 15 साल तो बढ़िया काम किए हैं भाई, 15 साल बढ़िया काम किए तो 15 साल राज भी किए।
15 साल काम किए तो 15 साल आप राज भी किए। अब की बार हमको तो लग रहा है कि जहां सबसे पहले रिजल्ट आता था मोकामा विधानसभा का, हमको लगता है कहीं इतना देर ना हो जाए कि सनम तुम देखते रहो हम झोला टांगे चल दिए बस। वाह, ये कह रहे हैं कि मोकामा में जो एक तरफा जीत लेते थे अनंत सिंह, वो अब की बार देखने को नहीं मिलेंगे। वहां से पीयूष प्रियदर्शी अगर मैदान में आते हैं तो वो आरजेडी की ओर से पूरे टकाटे की टक्कर रहेंगे। अगर वो छोड़ के दूसरे कोई टिकट मिलता है तो फिर से अनंत सिंह चुनाव जीत सकते हैं, एक तरफा जीत सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि एक तरफा जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता का मिजाज अब की बार मोकामा बदली है। आप अगर मोकामा से कोई देख रहे हैं, हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, इस वीडियो को शेयर करें। और मोकामा में क्या रहा है, हम तो वहां से टहल के आए हैं। हालांकि हम लोग पहले वहां जाते हैं, पता लगाते हैं, फिर हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसके बाद लाइव कवरेज करने वहां जाते हैं। तो हम सोचे कि चुनाव का तारीख ऐलान होगा तो हम लोग भी फील्ड में निकलेंगे। लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मोकामा का क्या हाल है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या लगता है मोकामा की राय अपना कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो मेरा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो शेयर पूरे दबा कर करें। जय हिंद।